दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती निकाली गई है 44,228 पदों पर। इस भर्ती को लेकर अभी पोर्टल पर कई सारे अपडेट भी जारी किए गए हैं और बहुत सारे लोगों को फॉर्म भरने में अलग अलग प्रॉब्लम भी हो रहे हैं। मैं इस वीडियो में सभी प्रॉब्लम का समाधान बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो नई अपडेट आ रही है उस अपडेट में क्या कुछ बताया जा रहा है उसके बारे में भी पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो को आपको अंत तक देखना है, हर एक स्टेप को मैं बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है उन तमाम प्रॉब्लम का समाधान भी बताऊंगा। फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी आप देख पाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो भी आपके मित्र हो, जो भी आपके दोस्त हो जो इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये शानदार भर्ती है। 10वीं पास कैंडिडेट को मौका मिलता है, कोई परीक्षा नहीं होती है, सीधी भर्ती आपकी होने वाली है। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर डिटेल अपडेट आपको समझाते हैं। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे हम इंडियन पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल वेबसाइट पर है और यहीं से जीडीएस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। देखिए फॉर्म भरने का बेसिकली 3 स्टेप है। सबसे पहला काम करना होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर फॉर्म को अप्लाई करना होता है, फिर आपको पेमेंट करना होता है, फिर उसका स्टेटस आप देख सकते हैं। मैं एक बार आपको बता दूं, यहाँ पर देखेंगे अभी नोटिस वाले सेक्शन में कुछ इन्होंने अपडेट किया है, कुछ जानकारी इन्होंने साझा किया। आइए मैं पहले इसको समझाता हूँ, जिसमें इन्होंने बताया है सूचना वर्ष 2022 तक दिखाए जा रहे निम्नलिखित बोर्ड के नाम 2024 तक वैध है। वर्ष 2023 और 24 में इन बोर्डों से जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किए हैं वे अभ्यर्थी भी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। मतलब क्या है कि कुछ बोर्ड का इन्होंने नाम दिखाया है, इस बोर्ड का पहले ऑप्शन नहीं था, अब जोड़ दिया गया। इस बोर्ड से अगर आपने 10वीं पास किया आप फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला बोर्ड है NIOS जो बोर्ड होता है। इससे अगर किसी ने 2002 से 2022 तक अगर 10वीं उत्तीर्ण किया इससे, तो वो इसका फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत उसको नहीं होने वाला है। इसके अलावा इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से अगर किसी ने 7 सब्जेक्ट से पढ़ाई कर अगर 10वीं पास किया है 2018 से 22 तक, तो वो भी कैंडिडेट फॉर्म को भर सकता है। इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विथ 6 सब्जेक्ट फ्रॉम 2018 टू 22, मतलब अगर आपने इस बोर्ड से अगर 6 सब्जेक्ट के साथ मैट्रिक किया होगा फिर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट को लेकर भी अभी जो अपडेट है, अभी ध्यान रखिएगा कि इसका लास्ट डेट 5 अगस्त 2024 तक ही है और 44,228 सीटों पर यह बहाली है। फॉर्म भरने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहाँ से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या इनके वेबसाइट पर आएंगे तो सबसे पहला काम करना है स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन मिलते हैं आपको इस पर क्लिक करना है, जिसमें सबसे पहला काम करना है आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट मोबाइल नंबर, जिस पर क्लिक करना होता है। अब आपके नंबर पर एक OTP जाता है, OTP को डालकर यहाँ से आपको सबमिट OTP पे क्लिक करना होता है, OTP वेरीफाई होता है। ठीक उसी प्रकार ईमेल आईडी डालना है, इसको भी वैलिडेट ईमेल क्लिक करेंगे, ईमेल पर OTP जाएगा, उसको डालकर वेरीफाई करेंगे। फिर आपका जो भी नाम होगा 10वीं के सर्टिफिकेट पे उसके अकॉर्डिंग आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर लिखना है। पिताजी का जिस भी अकॉर्डिंग नाम होगा यहाँ पर पिताजी का नाम 4 नंबर कॉलम में बताना है। 5 नंबर में डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिलता है, जो भी आपका साल होगा, जो भी आपका महीना होगा और जो भी आपका डेट होगा इस अनुसार चयन करेंगे। आपका जो भी जेंडर होगा आप यहाँ से बताएंगे। आपको यहाँ पर बताना है कि आपका कौन सा कम्युनिटी है, मतलब किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। आप अपना कैटेगरी यहाँ से चयन करेंगे। फिर यहाँ पर पूछा गया कि जो आपने 10वीं किया है वो किस स्टेट से किया, उस सर्कल को आपको बताना है। साथ में आपको पूछा गया कि 10वीं आपने जो किया है उससे कब उत्तीर्ण किया, वो भी जानकारी आपको बतानी है। फिर नीचे आना है, कैप्चा कोड जो मिलता है उससे डालेंगे। कई बार कैप्चा कोड में भी प्रॉब्लम होते हैं, नहीं समझ में आता, तो यहाँ से आप रिफ्रेश करेंगे तो नया कैप्चा कोड आएगा, उससे डालकर आप सबमिट करेंगे। उसके बाद इस प्रकार देखेंगे आपका स्टेज 1 जो है वो कंप्लीट होता है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो है कुछ जानकारी 10 नंबर कॉलम से भरने की ज़रूरत होती है, जिसमें आपका जो भी आधार नंबर होगा आप अपना आधार नंबर बताएंगे। अगर आप दिव्यांग है तो एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। एस करेंगे तो बताना होगा किस प्रकार की दिव्यांगता है और यहाँ से जो है अपना सब कैटेगरी भी आप बताएंगे। एस करेंगे तो नहीं है तो ये सब जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। 12 नंबर कॉलम में पूछा गया है कि लैंग्वेज आपको बताना जो आपने 10वीं में स्टडी किया है, तो आप यहाँ से मल्टीपल जो लैंग्वेज है आप चुन सकते हैं, जैसे इंग्लिश पढ़ा होगा, हिंदी पढ़ा होगा, या और भी लैंग्वेज अगर आपने 10वीं में पढ़ा है तो उससे आप चयन करेंगे। या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक ही लैंग्वेज पढ़े होंगे तो एक लैंग्वेज को भी यहाँ से वो चुन सकता है।
आप अपने अकॉर्डिंग चुनकर यहाँ से ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, तो आपका लैंग्वेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर पूछा गया यदि आप एम्प्लॉय हैं, मतलब जॉब करते हैं, तो आप एस करें, नहीं तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। जॉब करेंगे, एस करेंगे तो आपको एनओसी जो नंबर होते हैं वो आपको देने होंगे। फिर यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है जो 50 KB से लेकर यहाँ पर मैक्सिमम बताया गया 50 KB, इस DPI में 200 DPI में आपकी होगी। बाकी डायमेंशन आप चाहे बनाना तो 200 × 230 में आप बनाकर इससे आप यहाँ से अपलोड करेंगे। फिर सिग्नेचर आपको 20 KB तक अपलोड करनी है और यहाँ से इसे सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो अभी आपने जो भी डिटेल दिया होगा, ये सब रजिस्ट्रेशन ही अभी हो रहे हैं, उन तमाम डिटेल को मिलान करना है। कोई डिटेल गलत है तो अभी इससे कैंसिल कर सकते हैं। अगर डिटेल सही है तो चेकबॉक्स पर टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो कंप्लीट होता है। अब आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए नीचे में ही आपको ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू टू अप्लाई का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको बताना है कि किस सर्कल से आपको अप्लाई करना है। इसको लेकर आप इनकी ही वेबसाइट पर आएंगे, नोटिस वाले सेक्शन में सर्कल वाइज इन्होंने पूरी डिटेल बताई है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो सभी जानकारी मिल जाएगी कि किस सर्कल में कितनी वैकेंसी है। साथियों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उसी सर्कल से आप अप्लाई करें जहां का ये जो लैंग्वेज बताया गया है वो लैंग्वेज आपने 10वीं में पढ़ा है वही अप्लाई करें। जैसे मान लीजिए कोई बिहार से आता है, उसको यहाँ पर हिंदी मांगा गया है और वो चाहेगा कि भाई हम गुजरात से अप्लाई करें, तो गुजरात के लिए गुजराती चाहिए। गुजराती सिर्फ बोलने से नहीं होगा, गुजराती आपने 10वीं में पढ़ा भी होना जरूरी है, तभी आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये खास रूप से ध्यान रखिएगा। अंत में आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय भी आप छट दिए जाएंगे अगर नहीं वो सब्जेक्ट पढ़े रहेंगे तो आप देख ले कि जहाँ से भी अप्लाई करना हो वहाँ कितनी वैकेंसी है, और ख़ास रूप से ये देखें कि वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है आप जानते हो और 10वीं में पढ़ा भी होनी चाहिए, वहाँ का ही आपको सर्कल चुनना है। तो यहाँ पर सभी सर्कल मिलेगा, आप उसे चुनकर डायरेक्ट सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर एक OTP आपके नंबर पर भेजे गए होंगे, जो नंबर फॉर्म भरने में अभी दिए हैं उस पर, उसे डालकर कैप्चा को डालकर आप नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे आपका कुछ जानकारी पहले से भरा रहेगा। अब यहाँ पर एड्रेस डिटेल में कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब जहाँ भी आप रह रहे हैं वर्तमान समय में वो एड्रेस देंगे। जैसे मान लीजिए आपका जन्म कहीं और हुआ है, अभी कहीं और रहकर पढ़ाई करते तो वो जानकारी देंगे, जैसे डोर, हाउस या अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट, विलेज, सिटी जो भी होगा, पंचायत होगा तो बताएंगे। जिस अकॉर्डिंग भी एड्रेस हो बताकर पिन कोड को डालकर आप यहाँ पर देंगे। अब किसी का करस्पॉन्डेंस परमानेंट सेम है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेगा, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आपको फिल करने की आवश्यकता होगी। नीचे आएंगे, क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, तो इसमें आपको बताना है कि आपने जो ये बताया है कि हमने 10वीं जो इस साल पास किए तो किस बोर्ड से किया है, उस बोर्ड का नाम आपको चयन करना है। सभी बोर्ड का आपको नाम मिलेगा, पहले कुछ बोर्ड का नाम नहीं था, वो बोर्ड भी अब ऐड कर दिए गए हैं। आप यहाँ से अपना बोर्ड को चयन करेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे रिजल्ट का टाइप पूछा गया, तो रिजल्ट आपका मार्क्स में होगा तो आप यहाँ से मार्क्स चुनेंगे। उसके बाद नीचे आपको कुछ जानकारी मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछी जाएगी, जैसे आपने 10वीं जो किया है तो उसमें इंग्लिश में कितने नंबर मिले हैं तो आप बताएंगे। हालांकि ये मेरिट में इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। उसके बाद और भी जो सब्जेक्ट आपने 10वीं में पढ़ा होगा तो वो सब्जेक्ट आप यहाँ से चयन करेंगे और आपको बताना है, मतलब कि जो मार्क्स बताना है वो 100 में कितना आपको मिले हैं वो जानकारी आपको देना है। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट 10वीं में हिंदी पढ़ा है, उर्दू पढ़ा है, मैथिली पढ़ा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चयन करेंगे और बताएंगे कि उसमें कितने नंबर मिले हैं। मैथ में आपको कितने मिले, साइंस में, सोशल साइंस में कितने मिले हैं, और भी सब्जेक्ट होगा जैसे संस्कृत भी होता है तो आप यहाँ से संस्कृत को चुनकर बताएंगे कि इसमें कितने मिले हैं। तो इस अकॉर्डिंग मार्क्स की जानकारी जो है आपको ऐड करनी है। फिर नीचे में एक ऑप्शन 7 कंटिन्यू का मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपको जो है चॉइस प्रेफरेंस आपको देनी होगी, जिसके लिए आपने जो भी सर्कल चुना है उसके तहत आप किस डिवीज़न से अप्लाई करना चाहते हैं, डिवीज़न आपको चयन करना होगा। इसके लिए भी आप जानकारी चाहे तो इनके वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर अलग अलग सर्कल का नाम मिलता है। आप सिंपली सर्कल को जब चयन करते हैं तो उस सर्कल के तहत ये सब कुछ डिवीज़न है जिसका नाम मिलता है। अब सिंपली मान लीजिए आपको जिस डिवीज़न से भी अप्लाई करना है उस डिवीज़न को यहाँ से जैसे ही चयन कर और व्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो उस डिवीज़न का पूरा पोस्ट का डिटेल खुलकर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग प्रकार के पद है। पहला आपका है GDS BPM का ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसमें क्या है कि इसमें सैलरी अधिक होती है, और एक है
ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसमें सैलरी थोड़ा सा कम होता है। इनका 15,000 है, इनका 12,000 होता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट की इच्छा होगा कि भाई हम BPM वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करें, तो आप BPM वाला प्रेफरेंस पहले दे। प्रेफरेंस जब भी डाले तो देख ले कि वहाँ पर क्या है कि जो वैकेंसी है कितनी है, वो जानकारी मिलेगी और किस कैटेगरी के लिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा OBC का है, तो इस पोस्ट ऑफिस में जो है, इस पोस्ट ऑफिस का जो नाम है जहाँ पर वैकेंसी OBC के लिए रिजर्व है, तो OBC वाला इससे डालेगा तो सही है। अगर कोई SC ST वाला है, OBC वाला का प्रेफरेंस इस पोस्ट ऑफिस का देगा तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये सीट OBC के लिए रिजर्व है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी जहाँ पर UR लिखा रहेगा तो UR वाला पोस्ट का प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। इसमें हर कैटेगरी के, जैसे जनरल, BC, EBC, SC ST सभी कैंडिडेट इस पर फाइट कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिएगा वैकेंसी। मैं कहूँगा कि आप एक लिस्ट बना लीजिए कि कहाँ किस पद पर बहाली है, BPM के लिए कहाँ है, ABPM के लिए कहाँ है, किस कैटेगरी के लिए है। आप अपना कैटेगरी का एक लिस्ट बनाएं, उसके अकॉर्डिंग पोस्ट का प्रेफरेंस डालें। तो आप सिंपली यहाँ से डिवीज़न को चयन कर तो सिंपली आपको जिस डिवीज़न से अप्लाई करना है उससे आपको चयन करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, उस डिवीज़न में जितने भी पोस्ट ऑफिस है और जो आपके लिए एलिजिबल है वही पोस्ट ऑफिस खुलेगा। जैसे मैंने बताया कि कोई OBC वाला है तो उनको OBC का प्रेफरेंस मिल रहा है। इसके अलावा देखेंगे UR का भी प्रेफरेंस मिल रहा है। तो आपको जिसको 1 नंबर में रखना है आप उससे 1 नंबर में रखें। तो इसमें बेटर ये है कि आपको पहले अपने कैटेगरी वाले पोस्ट को 1 नंबर में रखना है। मैंने ये भी बताया कि BPM वाला पोस्ट पर सैलरी अधिक है, ABPM वाला पर सैलरी 10,000 रहेगी, ये बेसिक सैलरी, ध्यान रखिएगा। तो जिसको भी आपको 1 नंबर में रखना है, आप सिंपली यहाँ पर देखिए इंटर प्रेफरेंस का आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप उससे 1 डालें। जिसको 2 में रखना है, जिसको 3 में रखना है, जिसको 4 में रखना है, जिसको 5 में रखना है, जिसको 6 में रखना है, जिसको 7 में रखना है, वो डालें। उसके अलावा यहाँ पर देखिए नंबरिंग दिया गया, आप बढ़ाएंगे तो और भी प्रेफरेंस खुलेगा। तो मैं ये कहूँगा कि पहले आप अपने कैटेगरी, जैसे OBC जहाँ भी मिल रहा है पहले उसका प्रेफरेंस दे दे, उसके बाद जो UR में प्रेफरेंस आपको मिल रहा है उसको भी दे दे। एक भी प्रेफरेंस आपको छोड़ना नहीं है। मैक्सिमम प्रेफरेंस जितना भी आपको आपके लिए खुल रहा है वो सभी प्रेफरेंस आपको दे ही देना है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कटअप इसका जो है बहुत सारे पोस्ट ऑफिस का कम बेस जाता है, तो आपका जो भी नंबर होगा, जिस पोस्ट ऑफिस का भी कटअप अगर आपका नंबर फाइट करेगा वहाँ आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपने प्रेफरेंस ही नहीं दिया रहेगा और उस पोस्ट ऑफिस का कटअप कम चला जाएगा तो फिर आपका सिलेक्शन चाह कर भी नहीं होगा। तो इसलिए मैक्सिमम जो प्रेफरेंस आपको दिएगा सभी प्रेफरेंस आपको हर हाल में डालना चाहिए, जो आपके लिए बेटर ऑप्शन है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको डिक्लेयर करना है, चेकबॉक्स पे आपको टिक करना है और एक ऑप्शन मिलता है 7 प्रोसीड का, जिसके सामने क्लिक करना है। इस प्रकार आपका डाटा सेव होता है। अब आपको पेमेंट करना है, पेमेंट लगता है तो पेमेंट करने के लिए 100 रुपये का पेमेंट है। आप सिंपली मेक पेमेंट का जो ऑप्शन नीचे में दिए गए हैं, आप इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पेमेंट गेटवे आएगा। पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी माध्यम से करना चाहे उस माध्यम को आप यहाँ से चुनेंगे। जैसे UPI से करना है तो UPI को चुनकर यहाँ से भीम UPI को हमने चुना है और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड आएगा। इसको स्कैन कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे और इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लेंगे। पेमेंट होने के बाद कई बार अगर आपको स्टेटस देखना है तो यहाँ पर देखिए फी पेमेंट के नीचे एक ऑप्शन मिलता है चेक फी स्टेटस, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सबमिट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखा देगा और यहाँ से भी आप प्रिंट इसका ले सकते हैं। साथियों, अभी आपने देखा मैंने इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा और इसको फॉर्म भरने में कोई भी आपको परेशानी नहीं हुई होगी। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी मैंने इसके सिलेक्शन प्रक्रिया के ऊपर में ऑलरेडी वीडियो बनाया है, किनको फॉर्म भरना चाहिए, किनको नहीं भरना चाहिए, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, ये सभी जानकारी यहाँ पर एक वीडियो मिलेगा, उसे देखकर आप समझ सकते हैं। जय हिंद साथियों।